नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल डिकोडिंग लाइफ। एक बार बात हो रही थी अहंकार की, दंभ की, और जैसा कि विदित है हम वाइज मैन के पास ही बैठे थे, तो दंभ और अहंकार की बात हो रही थी। तो वाइज मैन ने कहा कि ये जो अहंकार और दंभ है ना, ये किसी का पीछा नहीं छोड़ता है। तो एक व्यक्ति ने कहा कि हम भी साधु संत होते हैं जो सब कुछ छोड़ चुके होते हैं, जिनके भौतिक वस्तुओं का परित्याग कर दिया, उन्हें किस बात का अहम, किस बात का दंभ। तो वाइज मैन ने कहा कि नहीं, वहां भी दंभ और अहंकार होता है। देखिए, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। वाइज मैन ने हमें एक कहानी सुनाई, उस कहानी को बोला कि यह नंगे फकीर की कहानी। हमने कहा सुनाइए। उन्होंने बताया दो मित्र थे, एक गुरुकुल में पढ़ते थे, दोनों भी बड़े मेधावी थे। अब एक तो राज परिवार का था, तो बड़ा होके राजा बन गया। दूसरा सामान्य परिवार का था, लेकिन बहुत मेधावी था, वह बड़ा होके फकीर बन गया, बहुत बड़ा फकीर हो गया। संसार का सारा मोह त्याग कर दिया, भौतिक वस्तुओं का परित्याग कर दिया, यहां तक कि नंगा ही रहने लगा। सिर्फ आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, उधर पूर्ति के लिए कुछ भक्षण कर लेता, बाकी मस्त रहता। तो एक बार राजा को किसी ने कहा कि आपके एक बहुत पुराने मित्र गांव के पास से गुजर रहे हैं। राजा ने पूछा कौन से मित्र? कि वो जो आपके गुरुकुल में थे, वो बहुत बड़े फकीर हो गए हैं। तो राजा ने सोचा अरे, उससे तो मिलना चाहिए। तो राजा ने अपना संदेश उस फकीर को भिजवाया कि मित्र, अगर तुम्हें याद हो तो हम साथ पढ़ते थे, तो अगर तुम मेरे महल में आओ तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा, बहुत दिनों बाद मिलेंगे। फकीर ने संदेशवाहक को कहा कि हाँ, मैं कल आ जाऊंगा, उनको कह देना। राजा को जब यह समाचार मालूम हुआ कि फकीर उससे मिलने आ रहा है, तो राजा ने पूरे महल को अच्छी तरह सजाया, गलीचे बिछवा दिए उसके आने के रास्ते में, और दासियां रास्ते में लगा दी कि उसे पुष्प वर्षा करें, उसे गुलाब जल और केवड़ा और इत्र का छिड़काव करें, मेरा मित्र आ रहा है। बड़ा प्रसन्न था राजा। और उस तरफ वो जो दूसरा मित्र राजा का, जो फकीर बन गया था, उसके मन में एक शंका आई कि राजा मुझे क्यों याद कर रहा है, कि हो सकता है राजा में अभिमान हो गया हो, दम आ गया हो राजा बनने का। उसने सोचा हो गया कि मैं राजा बन गया हूं तो अपनी वैभव, अपनी दौलत का प्रदर्शन करके नंगे फकीर को प्रभावित करूंगा। तो यह सोच के अगले दिन जब वह राजमहल को गया, तो उसके पहले कीचड़ में उसने डुबकी लगा ली, पूरा कीचड़ में सन गया, ऊपर से लेकर नीचे तक। और देखा अब मैं इस कीचड़ वाले पांव से और अपने शरीर से वहां जाऊंगा राजमहल में, तो उसके सारे राजमहल गंदा हो जाएगा और उसको क्रोध आएगा, उसका अहम जो है ना वो नष्ट हो जाएगा। देख मैं कितना बड़ा त्यागी हूं, मेरे लिए कुछ भी नहीं है। और इस दंभ के साथ फकीर महल की ओर चला। राजा के दूत तो सब जगह होते ही हैं गुप्तचर के रूप में। उन्होंने राजा को संदेश दिया कि महाराज, आपका वो मित्र जो है वह आपकी सारी व्यवस्थाओं पे पानी फेरने के लिए कीचड़ में पांव करके, कीचड़ में पूरा सुना हुआ आ रहा है, ताकि आपके सारे मखमल के कालीन गंदे हो जाएं। राजा मुस्कुराया कि कोई बात नहीं, जैसी उसकी इच्छा है, मित्र है, आ रहा है, सालों बाद आ रहा है, आने दो। जैसे ही फकीर ने राजभवन में प्रवेश किया, तो देखा कि कालीन बाहर तक बिछा हुआ है, मखमल का लाल कालीन। फकीर ने बेबाक अंदाज से उसको पांव रख दिया कि अभी मुझे कोई टोकेगा, लेकिन उनको किसी ने कुछ नहीं कहा। वो आगे बढ़े तो दोनों तरफ से दासियां उसको पुष्प वर्षा करती रहीं, उसके ऊपर इत्र और सुगंधी की वर्षा करती रहीं। उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि राजा तक खबर नहीं पहुंची अभी तक कि मैं उसका कालीन गंदा कर रहा हूं। ऐसा करते हुए राजमहल में अंदर दरबार में पहुंच गया। दरबार में जैसे ही राजा को सामने देखा, उसने कहा कहो मित्र, कैसे हो? फकीर का इतना कहना था कि राजा ऊपर से दौड़ के आया और आके उसको गले लगा लिया। कीचड़ से भरा हुआ शरीर फकीर का, और राजा ने उसको गले लगा लिया। राजा के मन में एक पल भी यह भाव नहीं आया कि यह कीचड़ से सना हुआ है। उसका बाल्य भाव मित्रता का जाग उठा, और वो फकीर जो अपने आप को कहता था कि मैंने सांसारिक मोह त्याग दिया है, वह दंभ में इतना ज्यादा गिर गया कि वह राजा को पराजित करने के लिए अपना शरीर को कीचड़ से ढक के आ गया। और इसका यह व्यवहार देख के फकीर ने राजा के पांव पकड़ लिया। राजा आश्चर्यचकित रहा कि तुम मेरे पांव क्यों पकड़ रहे हो भाई? तुम तो इतने बड़े फकीर हो, बहुत पहुंचे हुए संत हो, और मैं तो एक सामान्य मनुष्य हूं जो कि अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहा हूं। तो फकीर बोला कि नहीं, तुम महान हो। आज मुझे तुम पर गर्व है कि मुझे तुम्हारे जैसा मित्र मिला। तुम राजा की गद्दी पे बैठ के भोग विलास
कि सारी सुविधाओं को प्राप्त होते हुए भी तत्वज्ञानी के रूप में राजा जनक की तरह अपना जीवन व्यतीत कर रहे हो, और मैं तुच्छ प्राणी अपने आप को बहुत बड़ा फकीर मानता, और लेकिन मेरा दम नहीं गया और मैं अपने दम में तुम्हें पराजित करने चला था और आज मैं पराजित हो गया हूं। यह कहानी सुनाकर वाइज मैन बोले कि देखिए, ईगो बहुत बड़ी चीज है और ये बहुत बड़ी गलतफहमी है हमारे में कि ये जो दम्भ, अहंकार, ईगो, यह पद, प्रतिष्ठा और मान सम्मान से मिलता है। ऐसा नहीं है, यह किसी से भी मिल सकता है। उसको छोड़ने का दम हो गया फकीर को, और कुछ नहीं तो छोड़ने का भी दम हो सकता है। जैसे कि हमने एक बहुत पहले वीडियो की थी जिसमें हमने कहा था जॉय ऑफ गिविंग, कि कुछ चीज दें उसका दम्भ नहीं होना चाहिए। अगर आपने किसी को कुछ चीज दी है ना तो उसको दम मत करो कि मैंने उसको दिया है, यह दम्भ नहीं होना चाहिए, तब वो जॉय ऑफ गिविंग आती है। उसी तरह से यह है कि अगर आप किसी पद प्रतिष्ठा पे पहुंच जाते हैं ना तो उस राजा की तरह व्यवहार करिए, उसका दम्भ न रखें कि मैं इतना बड़ा हो गया हूं तो मेरे में अहंकार और दम्भ आ जाए, आप में ईगो आ जाए। So, wise man says कि shun your ego like that king and behave equally with everybody. That's all for today's video. Thank you. Namaskar.